हाँ जी, शिवम यादव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, हाँ, बोलिए। सर एक दिन आए थे आप हमको निकाल दिए पूरा बात किए नहीं। आपको निकाल दिए, पूरा बात नहीं किए, काहे आपको निकाल दिया? आप गाली-गलौच किए थे हाँ, क्या? थोड़ा जैसे नहीं कुछ गलत नहीं बस मतलब कि आप बोले कि और लोग भी हैं, टाइम नहीं है मतलब निकाल दिए थे हमको आप। अच्छा, तो और लोग नहीं हैं, टाइम नहीं है, तो टाइम की जैसे अभी और तो लोग हैं टाइम की मतलब कोई बात कमी करने नहीं के है लिए ना? जैसे अभी तो है ना समय, अभी तो काफ़ी समय है, आप तो शुरू में ही जुड़ गए हैं। हाँ, बोलिए, ठीक। क्या बोलना है आपको? हाँ, तो सर ये कहना सब कुछ ठीक है, लेकिन जो असल समस्या सर है मतलब कि उस पर भी कभी चर्चा कर ली। क्या है असल समस्या जैसे आपकी? सर पहले देखिए बौद्ध धर्म था पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर तक सर फैला था। अभी वहाँ से हुँ। सिमटते-सिमटते से सर सिर्फ़ भारत तक बचा है। ये सब कैसे सर हुआ मतलब इस पर भी कभी चर्चा कर लीजिए मतलब कि ठीक रहेगा। इसी पर तो चर्चा होती है, चर्चा तो इसी पे होती है। भारत में कितना प्रतिशत बुद्धिस्ट लोग हैं इस समय? अभी तो सर मतलब इतना परसेंटेज नहीं पता। नहीं पता है। हिंदू का कितना प्रतिशत है? होगा सर 78% हैं, 78 या 80% होंगे, 82%। अच्छा 80% है। हाँ, मुस्लिम कितना परसेंट है? अभी तो लेटेस्ट मतलब कि आंकड़ा नहीं आया है लेकिन हमको लगता है कि 20% होंगे इस समय। 20% बताइए हाँ, 78% आप कह रहे हैं 78-80% हिंदू हैं या 20% मुस्लिम। तो ये ईसाई, यहूदी, सिख बुद्धिस्ट कहाँ गए जैसे भाई? हम जैसे इनको अलग नहीं मानते हम सर मतलब जैसे जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं मतलब थोड़ा मतलब समझिए कौन थोड़ा मतलब कितना। आपके आपके मानने न मानने से थोड़े होता है भाई। मुस्लिम 14.5% हैं, अच्छा चलिए 15% भी ठीक है। एक डेटा ले लीजिए और अच्छा चलिए 2% ठीक है। सिख हैं, 2% ईसाई हैं, सर बुद्धिस्ट हाँ, 1% हैं, अच्छा। 80% हिंदू। तो आपने हाँ, कहा ना हाँ। कि सिमटते-सिमटते वो हो गया। आप ये बताइए कि भारत जब देश आज़ाद हुआ था, तो बँटवारा किसने किया था? सर वो तो हमको उसको आज़ादी नहीं मानते, उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर मानते हैं कि गोरे ट्रांसफ़र गोरे ऑफ अंग्रेज़ों से पावर काले मानते अंग्रेज़ों हैं। के पास आ गया था। काले अंग्रेज़ों पे आ गया बाबा था। साहब ने तो जब जब काले अंग्रेज़ों पे आ गया था, तो ये बताइए कि भारत में 1% बुद्धिस्ट हैं, हुँ, 80% हिंदू हैं, ई काहे नहीं जो हिंदू बने घूम रहे हैं, बुद्धिस्ट को काहे नहीं हक अधिकार दे दिए? ई काहे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, हिंदू काहे बने हुए हैं? अधिकार तो सर मतलब कि छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है अपना और हमेशा सर है कि मतलब कि बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते आए हैं। जैसे मतलब कि अभी किसका देखिए फ़ोटो लगाए हैं आप? यति नरसिंहन सरस्वती जी महाराज का। अच्छा बुद्धिस्ट है ये? नहीं, अभी ये तो सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म से है? हुँ, क्या बात कर रहे हैं आप? सनातन कौन-सा हाँ, नया हाँ। धर्म आ गया भाई? जैसे भारत सर में आपको हिंदू है, नहीं जैसे मुस्लिम सर है, सिख आपको है, सर ईसाई है और आप एक नया धर्म लेके आ गए हैं, ये नहीं सर कौन-सा जैसे धर्म है जो भाई? सर हमको बात भी हो रही ज़रा थी उस ज्ञान पर सर दीजिए। नहीं सर उस पर सर अरे! बात हम कीजिए ना उसी कि की मतलब बात कि कर रहे हैं ना, सर आप अभी एक नया धर्म लेके सुनिए आ सर गए हैं। अभी बंगला अभी आप हमको समझा रहे थे कि कभी असली मुद्दों पे बात कर लीजिए। जब हम असली मुद्दे पर बात करने लगे, आप एक नया धर्म लेके आ गए। आप ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगाए हैं, ये क्या कौन से देश से हैं ये? यूरेशिया से हैं? कौन से देश से हैं ये हम वैसे? हमको सर इनकी विचारधारा अच्छी लगती है। ये शरणार्थी हैं, मतलब भारत में क्या मतलब शरण लिए हैं क्या? शरणार्थी हैं कहीं से? कौन? नहीं जैसे मतलब बोलिए। वो इनकी विचारधारा हमको अच्छी लगती ये है। जो व्यक्ति है, भारत तो बुद्धिस्ट देश है ना, भारत में तो बुद्धिस्ट है। आप ये देख ही रहे हैं कि बुद्धिज़्म पे सब जगह, हर जगह लोगों का कब्ज़ा हो गया है, तो कम हाँ, से सर कम वो तो भारत है का सर जो कब्ज़ा जगह है, सर वो तो बुद्धिस्ट को सौंप देना चाहिए। हाँ वो सर तो कब्ज़ा बुद्धिस्ट तो को है सौंप सर देना मतलब चाहिए। कि बुद्धिस्टों का तो मतलब कि बहुत कुछ सर नुकसान ये हुआ जो है। बहुत हेलो? नुकसान हुआ है ना, तो हाँ सर, बहुत सर व्यक्ति बहुत हैं नुकसान हुआ है। जैसे अभी सर हाँ, बांग्लादेश में तो देखिए सर ये मतलब जो कि वहाँ व्यक्ति एक हैं बिहार को हम वही सर अरे सुनिए भाई हाँ, सुनिए, फिर हाँ आप सर सुनिए। भागने लगे टॉपिक छोड़ के। अरे भाई हम पहले घर की बात होती है ना, आपने कहा ना कि सिमट के हम भारत हो गए हैं। एक तो देश आज़ाद हुआ, सिमट के भारत हो गए हैं। तो जो पहले जहाँ पे अपना बस चले ना, जो अपने अधिकार क्षेत्र में हो, पहले उसकी बात करनी चाहिए। हवा में थोड़े तीर दागिएगा। आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका अरे जहाँ पे आपका बस ही नहीं है, जहाँ पे आपकी चलनी ही नहीं है, वहाँ पे क्यों हवा में गपोड़ करना है? पहले प्रैक्टिकल बात की जाती है जहाँ पे अपनी अप्रोच हो। हम भारत के लोग हैं, भारत में अपनी पहुँच है, भारत में हम अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि भई भारत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको उनकी जितनी भी संख्या है, उतनी मिल गई है कि नहीं मिल गई है? तो ये व्यक्ति बुद्धिस्ट है नहीं, आप बोल रहे हैं कोई सनातन धर्मी है। इनको भी मुस्लिम्स ने कहीं से भगाया है क्या जो भारत में आके शरण लिए हैं? हाँ जी। नहीं सर
बुद्धिस्टों को तो मतलब इनको तो नहीं पता भगाया है, लेकिन सर इन बुद्धिस्टों को सर कहाँ से आए हैं ये? जरूर भगाया था सर। ये कहाँ से भाग के आए हैं ये भारत सर में? इनका भारत तो जन्म बुद्ध यही का हुआ था गढ़ है। इंडिया में। अरे तो इंडिया 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 आपका में जन्म जन्म का हुआ था आपका सर, फिर जन्म कहाँ रसिया से में। है? भारत में तो मुस्लिम भी आज जितने हैं सबका जन्म यहीं पे हुआ है, भारत में हुआ है। भारत में आज जितने मुस्लिम हैं उनका भी तो जन्म भारत में ही हुआ है। तो क्या आप मुस्लिम्स को भी सुनिए यहीं का सर। बासिंदा मानते हैं? आप मुस्लिम्स को भी यहीं का बासिंदा मानते हैं? सर अगर किसी सर किसी पर्टिकुलर अंग में अगर सर कैंसर हो जाता है, तो उसको निकाल कर फेंकना ही उचित होता है। तो हम वही हमको आपसे समझ में नहीं पूछ क्या रहे कहना हैं चाह। कि वही हाँ, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत बुद्ध की धरती है, बुद्धिस्ट की धरती है, ज़मीन खोदने पर हर जगह बुद्धिज़्म के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मुस्लिम को आप समझते हैं कि विदेशी है, वैसे ये व्यक्ति हैं, इनको भी आप समझते हैं कि विदेशी हैं? क्योंकि ये हमको बुद्धिस्ट इनसे तो हैं कोई नहीं। सर, ये सर जैसे हमको सर हुँ, दिक्कत ये कि हमको सर ये मार कर भगा नहीं रहे हैं, ये हमारी बहन तो बेटियों की आपको इज्जत नहीं मार लूट के रहे हैं। हाँ अच्छा सर सुनिए, ये मेरी बात सर अच्छा पूरा ये होने आपकी हो लेने, बहू-बेटियों की मेरी इज़्ज़त नहीं बात लूट पूरी रहे हो हैं? लेने दीजिए, उसे मेरी बात पूरी आप हो ये लेने। कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि ये आपकी बहू-बेटियों की इज़्ज़त नहीं लूट रहे हैं। तो आपके घर में बहू-बेटियों की इज़्ज़त किसने लूट ली है? ये बता दीजिए आप हमें। जैसे इतिहास में सर हमारी माताओं बहनों को जौहर करना पड़ा, उनको दुख्तरे हिंद नीलामी दो दिनार है, मतलब अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पर हिंदुओं की लड़कियों हुँ। को, बौद्धों की लड़कियों को, जैनों को, सिखों की लड़कियों को दो दो दिनारों में बेचा गया था। अच्छा एक बौद्धों की नहीं बेचा गया था, आपकी बहू-बेटी को बेचा गया था ना, आप में तभी इतना खुन्नस है। बौद्ध की बहू-बेटी को बेचा जाता ना, तो बौद्धों में खुन्नस होती। आप में खुन्नस है तो आपकी बहू-बेटी को बेचा गया होगा। आप सीधे-सीधे बोलिए, अभी तो आप कह रहे थे कि इन्होंने आपकी बहू-बेटी को नहीं कुछ बेच रहे हैं, तो जो बेच रहा है तो आप में खुन्नस है ना, आप काहे दूसरों की बोल रहे हैं? अगर किसी बौद्ध की, जैन की, सिख की बहू-बेटी को अगर कोई बेचा होगा तो वो लोग आके हमको बता देंगे ना कि उनकी बहू-बेटी को किसी ने बेचा है, वो आके बता देंगे। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी बहू-बेटी को कोई बेच रहा है। आप हमें ये बता दीजिए कि आपके धर्म ग्रंथ जो हैं उसमें आपने मुस्लिम्स को अपना भाई काहे बनाया है? हम तो नहीं मानते सर, अगर कोई ऐसा ग्रंथ लिखा होगा कि हुँ, मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो हम उस धर्म हुँ। ग्रंथ को नहीं मानते। आपका धर्म कौन-सा है? हमारा धर्म से कोई नहीं, बस हमको मतलब कि अपने शत्रु बोझ से, हमें इसमें अपने शत्रु बोझ से नहीं, मतलब है, नहीं धर्म से आपका शत्रु भुज या कोई भी भुज हो लेकिन आपका कोई ना कोई धर्म होगा ना, नहीं आप मुस्लिम शत्रु हैं, सर, आप अभी मतलब मुस्लिम सर हैं। आप वहां से बात हम करते पूछ करते रहे सर हैं यहाँ पर क्यों लेते आए। नहीं, 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 आप बताना पड़ेगा ना कि आप जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्या पता जैसे आप सर कहीं अभी मुस्लिम हो। अपना सुनिए, हम अपना धर्म बताएंगे, ठीक है, हम अपना आप धर्म बताएंगे, फिर यहाँ से आप हुँ। ले जाएंगे, बोलेंगे आप अपना धर्म सिद्ध करके, ठीक है। अभी उस नहीं समय में करेंगे आप ना अपने सिर अरे शत्रु बोझ भाई थे। वो नहीं हमको करेंगे सुनिए भाई, वो नहीं सुनिए, करेंगे। नहीं हमको हम सर नहीं दुख करेंगे, ये आप है, बता सुनिए दीजिए सर, ना। हमको सर आप दुख ये है हिंदू कि आप बांग्ला ये बता सुनिए। दीजिए कि आप बात कर रहे हैं बांग्ला-बांग्ला। अरे भाई जो अपना देश है ही नहीं, काहे उसकी बात करते हैं भाई, सीमाएँ गठित है, जिस दिन अपने देश में आप अधिग्रहण कर लेंगे, उस दिन हम उसकी बात करेंगे ना। आपको भारत का नियम कानून नहीं पता है कि जो विदेश है, जो दूसरा देश हो चुका है, जिस पर सरकारें भी जिसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, आप यहाँ पे कहीं पे आके क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं भाई? अगर आपसे ज़्यादा चिंता गवर्नमेंट को हो जाती ना, भारत का आप विदेश पॉलिसी नहीं जानते हैं? किसी भी दूसरे देश के भीतर क्या चल रहा है, आप अगर उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ झूठ-मूठ क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जिस भारत देश को आपने बताया कि बुद्धिस्ट धरती है, वहाँ पे तो आप सबको हिंदू बना के घूम रहे हैं। वहाँ बुद्धिस्ट को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये आपका धर्म जो बना के रखे हैं, ये देखिए भविष्य पुराण इसमें तो आप मुस्लिमों की चाटुकारिता कर रहे थे। यहाँ पे तो आप जो है इस अकबर को अपना ब्राह्मण भाई देखिए, पूर्व जन्म का ब्राह्मण भाई बना के बैठे थे और आपके सारे के सारे ब्राह्मण लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस किताब को ढो कर लेकर आए, छपवा-छपवा के बेच रहे हैं हर जगह पे और आप कह रहे हैं कि आपकी बहू-बेटियों को ये लूटते थे। अगर ये आपकी बहू-बेटी को लूटते होते तो आप उनको ब्राह्मण भाई कैसे बनाते? यही बता दीजिए आप हमें। और अगर मुस्लिमों के कारण भारत की लड़कियाँ जोहार कर रही थीं, आग में जल रही थीं, तो फिर आपको अकबर को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अपना ब्राह्मण भाई बनाना पड़ गया? यही बता दीजिए आप हमें। सर गद्दार तो हर जाति में होते हैं, उसका कोई वो थोड़ी ना नहीं है कि गद्दार कहीं गद्दार नहीं होंगे। गद्दार एक व्यक्ति ना होगा, धर्म कैसे हो जाएगा? ये धर्म पुस्तक है ना, पूरा धर्म ही गद्दार हो गया जैसे आपका। लिखने आपका पूरा लिखने ब्राह्मण वाले तो धर्म ही कोई गद्दार हो आदमी गया। होगा ना, सुनिए, लिखने वाला तो तो कोई आदमी आदमी होगा होगा ना, कहीं वही। अच्छा ये हाँ बताइए ठीक है। आदमी जो होगा वो एक किताब लिखता है, वो पर्सनल किताब लिखता है। ये जो किताब लिखी गई है, ये 18 पुराण में से एक है। ये पर्सनल किताब थोड़े है। कोई लेखक है, तो वो लेखक अपना पर्सनल एक किताब लिखता है ना, ये धर्म की हाँ ठीक किताब है, है। यानी पूरे तो भारत जो में सुनिए, आपका जो हिंदू धर्म है, उसका नेतृत्व करती है।
जो पुस्तकें लिखी जाती हैं हुँ। वो विजित राजाओं के द्वारा लिखी जाती हैं, ठीक है। अभी नहीं, मतलब कौन कि बोल कम दिया से कि कम राजा के द्वारा? एक राजा का नाम बता दीजिए, जिसने ठीक है। अभी भविष्य आप पुराण लिखवाया जो हो। महारानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था वो आपने कहाँ पढ़ा था, सबूत किस दीजिए, किताब में पढ़ा, थोड़ा बता सबूत दीजिए। दीजिए, इसे सबूत तो जो दीजिए आप महारानी हमको। पद्मिनी ने जो जौहर आ किया था आप वो कहाँ दीजिए ना। कहाँ पढ़ा है आपने? हाँ, आप हमको सबूत दे दीजिए कि कहाँ पे महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था? उमेंद्र रत्नों की किताब है एक, उसमें लिखे बताए हैं वो। कौन-सी सदी में? अभी जल्दी लिखे हैं वो। तो बताइए, वो अभी जल्दी तो ट, कोई ट, कुछ भी गपोड़ देगा। मतलब वो कोई आप जो है, अंग्रेज, सुनिए सुनिए जो सुनिए, मेरी बात पुरानी सुनिए, वो एक जो एक अंग्रेज 1 का कोई मिनट, कार्ड है। नहीं, 1 मिनट, पहले तो जो पुरानी किताब है, उसको आप ऑथेंटिक नहीं मानते, अभी कोई भी कुछ गपोड़ दिया, उसको आप सबूत मान लिए। भाई, ये किताबें आप पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लेकर आए हैं, इसको आप ऑथेंटिक मानते हैं और सारे ब्राह्मण इस पर एग्री हैं। धर्म पुस्तक में किसी व्यक्ति की अपनी सिंगल पुस्तक में अंतर होता है। अभी जैसे आपने नाम लिया, कौन उमेंदु या जो भी नाम लिया, इसका मतलब उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल थॉट उसमें लिख रहा है। कई चीज़ें खुद से मिला देगा, कई चीज़ें कहीं से कुछ गपोड़ के उठा देगा। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब पूरे भारत के सारे हिंदुओं की किताब है ये। इसमें कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं लिख सकता है इसको। पर्सनल व्यक्ति इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि सारे ब्राह्मण इस पर एग्री हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने महर्षि वेद व्यास से यही चीज़ ढो के लेके आया है। अब एक बात आप हमको बताइए कि जब अकबर इतना दुराचारी था, इतना खराब था, तो आपने यहाँ तो ब्राह्मण भाई बनाया ही बनाया। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि जो राम मंदिर, जो जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसके बारे में आपने कहीं अपनी किताब में उल्लेख नहीं किया? क्यों, आप डर गए थे क्या उस समय? अच्छा सर, ठीक है, सबूत सर मांग रहे हैं। अभी आप हुँ। अपने दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का दादा का सबूत दे सकते हैं, या फिर वो हुए ही नहीं थे? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे 2 बात आ गई ना। यहाँ पे पहले अगर मैं ये क्लेम करूँ कि हमारे दादा के दादा के दादा जो हैं, ये काम कर दिए थे, तो अब तब आप हमसे सबूत माँगेंगे कि भैया आप जो क्लेम किए हो ना, उसका सबूत दिखाओ, और उस सबूत दिखाने के लिए हमारे दादा ही ये किए हैं, हमको वो सीक्वेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा कोई क्लेम ही नहीं होगा, तो सारी दुनिया इस बात को मानेगी कि हाँ, ये व्यक्ति आज जन्म है, तो इसके पिता भी होंगे कोई, उसके दादा भी होंगे, परदादा भी होंगे, और तब वो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। इस पर किसी को कोई शक नहीं होगा। आप लोग जो हर जगह ये क्वेश्चन उठाते हो ना, पता नहीं किस गँवार अनपढ़ छाप टुलिया ने टुल्ल होके ये क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ाया है। उसको यही नहीं पता है कि ये सबूत उसका माँगा जाता है जहाँ क्लेम हो। अगर कोई ये कहे कि ये आपको भी अगर कोई पूछे कि आप परदादा के परदादा का परदादा का सबूत दीजिए, आपको सबूत देने की नहीं ज़रूरत है। वो सब जानते हैं कि आप इंसान के बच्चे हैं, कोई नहीं कहेगा कि आप गधा के बच्चे हैं। कोई ये भी नहीं कहेगा कि आपके परदादा के परदादा जो हैं गदहा थे, ये भी कोई नहीं कहेगा, कहेगा इंसान ही थे। हाँ, आप कोई क्लेम करेंगे कि उन्होंने जो है फाइटिंग कर दी थी तो हिमालय पर्वत ही उड़ गया था, तब आपसे सबूत माँगा जाएगा, भाई दो भाई सबूत दो। समझ रहे हैं ना? क्लेम करेंगे तब, अन्यथा वो अंडरस्टूड होता है। तो आप यहाँ पे ये सबूत आप हमको दे दीजिए कि ये धर्म ग्रंथ पूरे हिंदुओं की किताब है। और इस में ये बताया गया कि अकबर का जो दादा है, वो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तोड़ दिया। फिर उसके पोते को आप लोग अपना भाई बना लिए, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण लिख लिए कि इसके सारे दरबारी आप लोग थे, इसको स्वर्ग भी पहुँचा दिए। ऐसा घिनौना काम आप लोगों ने धर्म ग्रंथ में क्यों किया? राहुल, बताइए आप हमें। सर जो भी सर किया होगा वो एक मतलब हुँ, कि एक मतलब उसको हम मतलब कि अभी इसमें तो गाली नहीं दे सकते, लेकिन नंबर एक का हुँ। मतलब वो समझ लिए, वो रहा होगा, ठीक है। अभी हम उसको मतलब तो कि आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप जो मन, तो वो है। तो हम क्या उसको जाहिर भविष्य नहीं कर रहे पुराण कि की मतलब हाँ, आज़ाद अगर देश अगर आज़ाद हुए भविष्य कितना पुराण में साल अगर ये हुआ? लिखा है कि अगर जिस पुराण में ये लिखा है मतलब कि, और अगर हुँ, कोई कह रहा है कि हाँ ये पुराण सही है, हम उस पुराण को हुँ, भी नहीं मानते, क्योंकि अकबर मतलब कि कभी हुँ। हमारा मतलब कि आइडियल हो ही नहीं सकता है। तो चित्तौड़ में 30,000 अच्छा। माताओं बहनों को मतलब कि हुँ, जिंदा कटवा देता है, वो कभी हमारा आइडियल हुँ। हो ही नहीं सकता, वो कभी महान हो ही नहीं सकता है। अच्छा, बाबर को हमारे बुलाया आदर्श किसने महाराणा था? प्रताप हैं। क्या हुआ? अच्छा, महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप के जो बच्चे हैं, वो हाँ, बच्चे जो हैं क्या मुगल सल्तनत से मिल गए थे महाराणा प्रताप के बाद? नहीं, महाराणा प्रताप वो शायद जयपुर जो मान सिंह था वो मिला था, महाराणा प्रताप नहीं मिले थे। अरे वही वो तो हम तो बोले ना, गद्दार तो हर जगह होते हैं। यहाँ तो सामने-सामने लिखा हुआ है। सामने-सामने कहाँ मान लिखा सिंह है, का नाम कौन लिखा है। लिखा है इसको?
कौन लिखा है? बताइए। अरे आपके कौन लिखा ब्राह्मण है? लिखे हैं भाई, अरे भविष्य पुराण ब्राह्मण कौन कौन लिखता लिखा है? है, नाम उसका क्या है? अरे भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पर्सनल किताब नहीं है, पूरे हिंदू धर्म की किताब है। पर्सनल किताब होती तो इसका कोई लेखक होता। जब एक धर्म की जैसे कुरान है, कुरान पूरे मुस्लिम समाज का नेतृत्व करता है। उसमें जो भी बात लिखी होगी वो पूरे मुस्लिम समाज के लिए होगी। हाँ, उनका हदीस जब आता है, हदीस की बारी आती है तो हदीस को आप कह सकते हो कि भाई हदीस किसी एक व्यक्ति ने लिखा, वो हदीस उस व्यक्ति ने लिखा, वो हदीस तो उसमें अब कुछ अच्छी हदीसों को वो रेफ़रेंस मानते हैं, कुछ को वो खराब मानते, सही नहीं मानते। यहाँ पे आपकी जितनी किताबें हैं, जैसे महाभारत का लेखक वेद व्यास है, 18 पुराणों का लेखक वेद व्यास है, ये आपकी पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेज़ेंट करती हैं और इन किताबों में आपने ये बातें लिखी हैं। अच्छा, ये तो लिखा सो लिखा ही। ये बताइए कि आपने कहीं भी अपनी किसी भी किताब में, धर्म ग्रंथ में मुस्लिमों को बुरा क्यों नहीं बताया? ये बताइए आप हमें। किसी भी धर्म ग्रंथ में आपने मुस्लिम को बुरा ही नहीं बताया। ऐसा ये क्यों किया? तत्कालीन सुनिए, अभी हुँ, आज़ादी के बाद से लगातार 3 बार हुँ। हमारे जो शिक्षा मंत्री था, वो मुसलमान था, ठीक है? इसलिए हमको किताबों अच्छा, में भी अच्छा इसको अकबर को महान बनाया पाकिस्तान गया के था। हाँ, पाकिस्तान का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? हमको नहीं पता। हाँ, लेकिन एक जानते हैं, वो योगेंद्र नाथ मंडल थे, वो भी मतलब कि बाबा साहब अरे भाई अम्बेडकर हम के हम समकालीन थे, पूछ वो रहे भी। हैं सुन आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। आप काहे इधर-उधर भागने लगते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो शिक्षा मंत्री था, वो कौन से धर्म का था? हमको पहला नहीं जो बना पता, था? हमको नहीं नहीं पता। पता ना? अभी तो आप बांग्लादेश, पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अभी आपको यही नहीं पता है, भारत का आपको पता है मुस्लिम है। दोनों देशों ने ये तो किया था कि भारत जो है मुस्लिम को बनाएगा और मुस्लिम देश पाकिस्तान ने अपना शिक्षा मंत्री एक हिंदू को बनाया था। आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं जानकारी है, आधी-अधूरी जानकारी पर आप भाग रहे हैं। अबुल कलाम जो है, अबुल कलाम आज़ाद, उनको चलो ठीक है, आपने शिक्षा मंत्री पहला बना दिया। लेकिन एक बात बताओ 77 साल तो हो गए आज़ादी के। उसके बाद से शिक्षा मंत्री ही कोई नहीं आपका बन पाया। ये सब बन पाया तो वही तो बोल रहे हैं ना उस कि गद्दार हर जगह होते हैं ना, मतलब वही तो आपसे नहीं, कितना नहीं बार बोले कि मतलब कि गद्दार क्या होते अगर हैं? आप नहीं, अब आप गद्दार शिक्षा वही होते मंत्रियों हैं को गद्दार जो बोल रहे अपने हैं? सुनिए, हाँ, आप और क्या, जो शिक्षा मतलब कि मंत्रियों अभी अभी जो कौन शिक्षा महाराष्ट्र, मंत्री जो है भारत सुनिए, का? भारत जो का एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है? हमको नहीं पता, हमारी वो पढ़ाई नहीं है, दूसरी बताइए। पढ़ाई हमारी है। तो आप कैसे कह गद्दार कैसे कह दिए? अभी कोई भी वो व्यक्ति अभी जो है जो इस अभी समय है, सुनिए, अभी अभी शिक्षा अभी सरकार से अभी हम जो है अपना सुनिए, एजुकेशन सरकार से देखिए 1 अपना मिनट, हम विरोध प्रदर्शन सुनिए, एक मिनट। सरकार से अपना हम अरे विरोध प्रदर्शन भाई कर सकते हैं, जो इस समय सरकार है, कर नहीं वो भी कर मतलब सकते कि हैं। 1 मिनट इत्मीनान रखें। अभी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अब बताइए कि आप उनको चेक कर लीजिएगा दोस्तों मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, कोई बदल-वदल तो नहीं गए हैं। तो ये बताइए कि आप उनको गद्दार कह रहे हैं या इनके पहले जितने भी हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट भी 7 साल थी, अभी मोदी गवर्नमेंट भी 11 साल तो हो ही रहा है। तो इसमें के भी जितने एजुकेशन मिनिस्टर थे या इससे पहले सब तो ब्राह्मणों की ही सरकार रही है। पूरे के पूरे ब्राह्मण ही रहे हैं उनकी गवर्नमेंट। सब के सब गद्दार थे। अगर वो क्यों? अकबर को महान बता रहे हैं, तो वो गद्दार हैं, उसमें उ कोई नहीं, बीजेपी उ कोई कैसे हिंदुओं की पार्टी एक नहीं 1 है। मिनट एक मिनट वो कैसे महान बताएँगे, वो कैसे गलत बताएँगे भाई? किताबें आपने लिखी, धर्म आपका है। आपका धर्म है, आपने किताबें लिखी हैं और आप ये सारी चीज़ें लिख के बैठे हो। एक बात बताओ, अकबर को आपने यहाँ महान दिखाया और आपने जो है गालियाँ बुद्धिस्ट को क्यों दी अपने पुराणों में? पुराण में मुस्लिम की आपने ये अच्छाई दिखा दी, आपने अल्लाह उपनिषद लिख मारा, लेकिन आपने इन्हीं पुराणों में बुद्ध को बुद्धिज़्म को क्यों गाली दी? ये बताइए आप हमें। दिया होगा कोई, हम नहीं देते, हम बुद्ध को और अपने धर्म को अलग नहीं मानते, वो भी एक हमारे धर्म की फिर शाखा है, गालियाँ ठीक है? क्यों दी? हम पूछ रहे हैं फिर गालियाँ क्यों दी? आपने भाई जिसको धर्म वो बनाया ग्रंथ है, हो ही नहीं सकता, अगर 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 मुस्लिम कोई नहीं बुद्ध गलत को अगर गलत गाली क्या दे हो सुनिए, सकता है भाई? अगर ए कोई ए बुद्ध को गाली दे रहा सुनिए, अगर हुँ, कोई बुद्ध को हुँ, गाली दे रहा है, ना ही वो धर्म ग्रंथ हुँ। हो सकता है, ना ही मतलब कि वो एक अच्छा आदमी हो सकता है। अच्छा नहीं हो सकता ना? तो ये हाँ, बताइए आप हमें कि हाँ, तिरुपति बालाजी का मूर्ति देखे हैं कभी? हाँ, देखे हैं। देखे हैं ना? किसकी मूर्ति है वो? अभी वो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है। हैं? ये स्क्रीन पे दिख रहा है किसका है? हाँ, दिख रहा है। किसका मूर्ति है ये? ऐसे भगवान बुद्ध की भी ऐसे मतलब मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिलती हैं। मिलती-जुलती है ना? हुँ। मिलती-जुलती हैं कि बुद्ध की ही मूर्ति है? हाँ, जैसे बामियान में जो मतलब कि 2001 में तोड़े थे, वैसे ही दिख रही है। हुँ।
जो हाँ, तालिबान ने वैसे मतलब बम वैसे तो लगा नहीं है उड़ाया इसका था, मतलब वैसे ही दिख रही हैं। इसका मतलब कि आपने बमियान का भी नहीं देखा है। हाँ? इसका मतलब कि आपने हाँ, थोड़ा बमियान भी नहीं बामियान देखा का थोड़ा है, दिखाई नहीं देखे दिखाइए, आप दिखाइए हैं? बामियान की बामियान दिखाइए। का इसका मतलब सबसे आपने बड़ी जो है मूर्ति एक अच्छा भगवान एक बुद्ध बात की बताइए, सबसे वहीं बड़ी पे थी मूर्ति ना? वही थी। वहीं पे हाँ? थी ना? वहीं पे हाँ, थी ना ब बामियान में? हाँ, अब ये हाँ, देखिए, तो बमियान चलो वहाँ पे तो तालिबानियों का कब्ज़ा है, वहाँ पे तो आपका चल नहीं सकता है क्योंकि क्या हुआ? 1999 में वहाँ तो आपका चल नहीं सकता है। आपको याद है ना हाँ, वाजपेयी गवर्नमेंट थी और 1999 में अ, तालिबानियों में से कुछ मुस्लिम्स जो हैं भारत नेपाल से आ रही हाँ, प्लेन को हाईजैक कर लिए थे। हाँ, हाँ, याद है दिसंबर में? IC-813। हाँ, तो उस समय आपकी गवर्नमेंट थी, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला था? अब हम क्या गवर्नमेंट में सॉल्यूशन होते निकाला सॉल्यूशन था निकाल सुनिए, अपने लोगों को? अगर हम हुँ, गवर्नमेंट में होते तो उसमें कोई करते, अभी गवर्नमेंट अगर हमारी बात नहीं मान रही है, इसमें मेरा क्या हुँ। कसूर है? किसकी हाँ, किसकी गवर्नमेंट थी? गवर्नमेंट किसकी हाँ, थी? गवर्नमेंट गवर्नमेंट पूरे देश थी, की थी। पूरे देश की थी। अभी तो आप कह रहे हैं हाँ, कि गद्दारों की थी। अब गवर्नमेंट का नाम बताने में अभी आपको वो तो शर्म आ रहा है। हम आदमी को जैसे अगर कोई सरकार है, अगर अभी अपने तो देश जब का आपको गद्दारी कर रही है, क्या उसको एजुकेशन गद्दार नहीं कर मिनिस्टर सकते? अगर एक सुनिए, एक अगर कोई 1 मिनट एजुकेशन मिनिस्टर की जब बात आई थी, तो आप तो गद्दार कह रहे थे। जब सरकार की बात आई तो आप कह दिए कि देश का था, हैं? अरे हर वक़्त सरकार जो होती है वो देश का ही होता है। हर वक़्त एजुकेशन मिनिस्टर जो है देश का ही होता है। आपने क्या निकाला उस समय सॉल्यूशन? आपने पैसा ले जाके पहुँचाए थे, हेलीकॉप्टर पहुँचाए थे उन लोगों को सही सलामत भिजवाने के लिए और 3-3 जो है मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी छोड़ा था 5 क्यों? शिवम माइक अनम्यूट कीजिए अपना। आपने हेलो? कितने पैसे उन लोगों को दिए थे अपने लोगों को छोड़ने के लिए? हाँ, शायद और कितने 1.5 या 200 हुँ। कितने यात्री थे छोड़ने के लिए? कितने यात्रियों को बंधक बनाया गया था? अरे उसमें से तो महिलाएँ और बच्चे जो हैं उनको तो निकाल ही लिया गया था दुबई में। उनको और तो दुबई में निकाल लिया गया था। कुछ मिल यात्री कुछ बचे कितने थे यात्रियों को जो लेकर गए थे? अफ़गानिस्तान तो कितने यात्रियों को हाँ, लेकर गए थे वो लोग वहाँ पर अफ़गानिस्तान में? हाँ, हाँ, तो कितने अब कितने आपने यात्रियों को क्या लेकर गए सॉल्यूशन थे? निकाला छुड़ाने के लिए? अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कुछ बहुत खतरनाक हुँ, आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था, जिसमें जब वो तो और क्या किया मतलब गया कि था? सुनिए, उसकी अलग कहानी है हुँ, कि मतलब कि उस सुनिए इस स्टेप के बाद से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि क्या बनी थी कि भारत कैसा देश है? क्या छवि बनी थी? अभी आप बुद्ध की मूर्ति दिखा रहे थे, अब यहाँ पर आ गए। हाँ, तो देखिए आप आ गए ना आप लाइन पे यहाँ पे। हमने आपको वही चीज़ बताया कि अफ़गानिस्तान में जब 1999 में बमियान हमला जो हुआ है, तोड़-फोड़ किए हैं सब, उसके पहले की ही बात है और पहले के या उसी के समय लगभग दौरान की बात है, तब आपका तो बस चला नहीं। वहाँ तो आप पैसा पहुँचा दिए, वहाँ पे आप एरोप्लेन पहुँचा रहे हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। आप बात कर रहे हैं आज हमसे कि वहाँ पे बुद्ध जो हैं बुद्ध की बात करो। जब मौका था तब तो आप कुछ कर नहीं पाए और आज हमको आप सिखा रहे हैं कि बुद्ध की बात करें हम अफ़गानिस्तान में। हम आपको ये बताना चाहते थे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका बस ही नहीं चलता उसकी आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपका बस है कि ये जो तिरुपति बालाजी जो है ये मूर्ति जब बुद्ध की है तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय जाँच क्यों नहीं हो रही है? ये भारत में जितनी बुद्धिस्ट की चीज़ें हैं वो भारतीयों को वापस बुद्धिस्ट लोगों को लौटाया क्यों नहीं जा रहा है? जहाँ बस है वहाँ पे आप क्यों नहीं इस चीज़ को दे रहे हैं? ये बताइए आप हमें। बस मेरी बात मतलब पूरा होने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा, ठीक है? हाँ, हम बोलिए ना आपकी आप बोलिए। हाँ, बीच में मत बोलिएगा। हाँ, नहीं बोलेंगे बोलिए। हम आपकी बात से हम सहमत हैं कि जहाँ-जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वहाँ-वहाँ पर मतलब कि जाँच लौटाइए। होनी चाहिए। हाँ, लौटाना चाहिए। अभी जो कुतुब मीनार नहीं बना है, वो भी शायद 27 जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। उसकी भी जाँच होनी वो चाहिए कि कोई नहीं होनी 27 चाहिए? जैन सुनिए वो कोई जैन-वैन का मत ज़बरदस्ती मत जोड़ दीजिए। पूरा भारत बुद्ध का धरती है, बुद्धिस्ट का है। जो है पहले उसको आप लौटाइए यहाँ पे। ये सामने आप लोगों ने कब्ज़ा करके ये बताइए इस मंदिर की आय कितनी है? जानते हैं इसकी आय कितनी है? नहीं, ठीक वो बता तिरुपति बालाजी मेरी बात की? सुनिए, ठीक है, वो जो हैं? कुतुब मीनार है, इस तिरुपति सुनिए अरे कुतुब मीनार से कोई आय नहीं है। कुतुब मीनार की कोई आय नहीं है। वहाँ पे कौन-सी आय है भाई? जो भी वहाँ पे टिकट कटता है वो सरकार गवर्नमेंट लेके चली जाती है पैसा। यहाँ पे जो डोनेशन आता है, यहाँ पे जो सोना यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो पैसे रखे हुए हैं, इसकी बात आप काहे नहीं करते हैं भाई? तिरुपति बालाजी जो है रुकिए, ये थोड़ा इनकम निकाल देते हैं ना। जहाँ आर्थिक मामला है, वहाँ पे आप बात ही नहीं करना चाहते हैं भाई।
हैं? ये तिरुपति बालाजी, ये देखिए तिरुपति बालाजी का एक नज़र मारिए, ये देखिए आप, जहाँ पे पैसा है, इकोनॉमिक सोर्स म्यूट कहाँ है, बता रहा वहाँ है। पे तो आपका नहीं, आप म्यूट कुछ नहीं है, आप थोड़ा शांत रहिए, आप यहाँ पे हमारी बात रखने दीजिए। ये जो है तिरुपति का देवस्थानम टीटीडी ट्रस्ट है, श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इन तिरुपति, ये क्या बताता है, ये देखिए तो 5,114 करोड़ जो है रेवेन्यू है, एस्टीमेट रेवेन्यू है। अब इसका अगर आप डिटेल्स में देखेंगे इसको, तो इसमें कितना सोना है, कितना चाँदी है, कितना-कितना पैसा है, ये देखिए ये। जैसे ये हमको देखिए, तो ये चाहिए मेन सोर्स कि ऑफ भगवान इनकम। सुनिए, अब हमको तो ये चाहिए सुन लीजिए, भगवान बुद्ध पहले की सुन मूर्ति लीजिए जहाँ। ना। हाँ, ठीक, हम अरे भाई पता 1 मतलब मिनट, बहुत। एक 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 1 मिनट, 1 मिनट। पहले आप ये देख लीजिए, ये जितने भी सोर्स हैं, जो पैसा का असल वहाँ पे है, कितना वहाँ गोल्ड है, कितना क्या पैसा है, सारा चीज़ है। पहले उस जगह को आप खाली कीजिए ना, जहाँ पे इनकम जिस चीज़ से लोग कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सरकार ले लेती है वो टिकट का पैसा। वो तो पैसा ले रही है, उसको तो आप इस मंदिर को भी दे दीजिए ना गवर्नमेंट के हाथ में, पूरी तरह से खाली करवाइए। उसको आप वो कर दीजिए, पर्यटन स्थल घोषित कर दीजिए, हम तो इस पर भी राज़ी हैं। जहाँ पैसा इतना बड़ा तगड़ा, जहाँ पैसा जनरेट हो रहा है, वहाँ की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जहाँ ऑलरेडी जो सरकार के कब्ज़े में है, सरकार ऑलरेडी उसका पैसा रेवेन्यू ले रही है, उसकी आप क्यों बात कर रहे हैं? पहले उसकी बात कीजिए जहाँ आपने कब्ज़ा करके रखा है, अब मलाई चाट रहे हैं। पहले उसको खाली कराइए। जो ऑलरेडी सरकार के कब्ज़े में है, उसकी आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं? हुँ? आप इसकी बात कीजिए ना, जो ऑलरेडी बुद्धिज़्म का है, उस पर पैसा लो आप लोगों की जेब में जा रहा है वहाँ पे। हुँ? बोलिए। वो दोनों जैसे हम कह रहे दोनों ले लीजिए ना, मतलब कुतुब मीनार भी ले लीजिए, उसको भी ले लीजिए, क्योंकि वो भी बौद्ध मंदिरों अरे को भाई, तोड़कर बनाया तो गया है। दिला दीजिए ना। अरे भाई अरे दिला हम दीजिए ना आप हमें दोनों दिला दीजिए। हमको तो कुतुब मीनार जो है जब सरकार के ऑलरेडी कब्ज़े में है ही, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ टिकट कटता है, कोई मुस्लिम के कब्ज़े में थोड़े है कि उसका कब्ज़ा दिलाने की ज़रूरत है। ये आप लोगों के कब्ज़े में है, ये हमको दिलवाइए। इसकी आप लोगों ने कब्ज़ा जो बना रखा है, इसको वापस करिए ना। भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी टेम्पल हैं, जिस पर ब्राह्मणों ने ऑलरेडी कब्ज़ा करके रखा है, जो बुद्धिस्ट के हैं, उस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बार-बार भाग गए क्या ये? देखिए भाग गए ये। और क्या कहेंगे, इनको निकाल दिया गया। हमें नहीं पता है कि इनको पिछली बार निकाला गया था या नहीं, लेकिन आके यहाँ झूठा बोल रहे थे कि इनको निकाल दिया गया। अभी देखिए ये भाग खड़े हुए ये। यहाँ पे जब बात आ गई कि इतना पैसा आ रहा है, इसको आप दीजिए, यहाँ पे जोड़िए, तो भाग खड़े हुए। देख लीजिए, आके हमसे हिंदू-मुसलमान करवा रहे थे। हकीकत ये है कि इन्होंने अपनी किताबों में मुसलमानों की तारीफ़ की है, अब बुद्धिज़्म को खूब गाली दिया है, अवतार करा-करा के मारने की, जनसंहार, जेनोसाइड की बात लिखी है कल्कि पुराण में। इसी भविष्य पुराण में लिखा है कि बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें बना के या कैसे ख़त्म करवाया, और ये लिखा है कि बुद्धिस्ट के मंदिर में जाना नहीं चाहिए, भले पागल हाथी से कुचलवा लो, लेकिन बुद्धिस्ट के मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। ये इन लोगों का चेहरा है, देख लीजिए, भाग खड़े हुए। जब बात आ गई कि जहाँ आप कुतुब मीनार की हमसे बात कर रहे हैं, भाई कुतुब मीनार की क्या बात करोगे, वो ऑलरेडी सरकार के कब्ज़े में है, कोई मुस्लिम के कब्ज़े में थोड़े है कि उनसे आज़ाद कराना है। इसको आज़ाद कराओ तिरुपति बालाजी को, और ऐसे जितने भी तमाम मंदिर हैं उनको खाली कराओ फिर। अपने देश में कब्ज़ा करके बैठे हैं, उस पे नहीं मुँह खुलेगा। खाली इनसे हवा-हवाई बात करो अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की। एक बार हुआ तो था अफ़गानिस्तान में, हैं? अफ़गानिस्तान में अपने लोगों को छुड़ाना था तो पैसा आतंकवादी देने पड़े थे। बात हमसे कर रहे हैं बामियान-वामियान की। और एक बात और जानकारी बता दूँ, सुनने में ये भी आ रहा है कि वही तालिबानी सब अब प्रायश्चित कर रहा है, बुद्धिस्ट लोगों से माफ़ी भी माँगा है कि अब हम जो है फिर से दोबारा बामियान को बनाएँगे। और ये आज तक एक ब्राह्मण जो है भारत में, किसी शंकराचार्य ने, किसी ब्राह्मण के मठाधीश, महामंडलेश्वर ने माफ़ी तक नहीं माँगी कि हम लोगों ने बुद्धिज़्म के बारे में गलत-सलत लिखा, हैं? वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दे रहे हैं, गलत-सलत लिखा हमने, यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों से सारा कब्ज़ा किया है, हम फ्री कर रहे हैं, हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। एक ब्राह्मण, इनका महामंडलेश्वर, इनका शंकराचार्य, इनका पीठाधीश कोई सामने नहीं आया। कब्ज़ा करके बैठे हैं यहाँ पे, या ज्ञान बाँटेंगे अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में।